तमाम देखने और सुनने वालों को कुक एंड कुक की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़े का प्रॉन करी, प्रॉन का सालन, और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो इसकी रेसिपी देखते हैं। तो इसकी रेसिपी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। ये 500 ग्राम के करीब जो है वो मैंने प्रॉन्स ले लिए। ये बड़े साइज़ के प्रॉन थे। इन्हें अच्छी तरह वॉश कर लिया। ये डी वेन्ड हैं, डी शेल्ड हैं, इसका शेल उतरा हुआ है, इसकी वेन निकली हुई है। और अब हम इसमें हाफ टी स्पून या आधा चाय का चम्मच जो है वो हल्दी डालेंगे और 1 नींबू का रस हम इसमें डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तकरीबन 10 से 15 मिनट ये पड़ा रहेगा। अब किसी भी वोक में या कढ़ाई में आप 2 से 3 टेबलस्पून के करीब तेल ले लें, ऑयल ले लीजिए, और इसको थोड़ा सा हम गरम करेंगे। ऑयल गरम होने के बाद ये 2 जो है वो मीडियम साइज़ की प्याज थी, ये मैंने चॉप करके रखी हुई थी। आप चाहें तो स्लाइस डाल दें, क्योंकि बाद में हमने मसाला ब्लेंड ही करना है। तो मैंने चॉप करके डाली है, जो हैंड चॉपर होता है उससे इजीली हो जाती है। तो इसको आपने थोड़ा सा फ्राई करना है, इतना कि जितना इसमें लाइट पिंक कलर जो है वो आने लगे। इसके साथ ही कुछ मसाले हैं जो हमने ड्राई जो है इसको थोड़ा सा भूनना है फ्लेम पर। इसमें 1 टीस्पून कोरिएंडर या धनिया साबुत, 1 टीस्पून ज़ीरा, और ये 2 जो है ना बड़ी मिर्चें जो कश्मीरी होती है, लाल मिर्ची, ज़्यादा इसमें ये तीखी नहीं होती, और आधी यानी 2.5 मिर्च मैंने जो है ना तोड़ के इसमें इसको इसके साथ में खुश्क भूनूंगी तेल पर। बहुत ज़्यादा काला नहीं करना, तेल के साथ नहीं, बगैर तेल के। और इसको आपने खुश्क जो है इस तरह से थोड़ा सा आपने भून लेना है 1-1.5 मिनट के लिए, वरना ये अगर ये जल गया, काला हो गया, तो इसका बहुत बुरा टेस्ट आएगा। और ये हम इसको भून लेंगे फ्लेम पे। अब ये जो भुना था हमने धनिया, ज़ीरा और मिर्च, इसको हम किसी भी ड्राई मिल में या कॉफ़ी ग्राइंडर में इसको हम इसका जो है वो पाउडर बना लेंगे। थोड़ा मोटा मोटा ही पिसा रहे तो जो है वो बेहतर है। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर भी नहीं करना, बस दरमियाना सा इसको आपने करना है। ये देखें इस तरह से ये आ गया। प्याज जो है हमारी वो अब लाइट पिंक हो गई है, हल्का हल्का गोल्डन कलर आने लगा है। अब इस पॉइंट पे हम 1 टीस्पून के करीब इसमें चॉप्ड गार्लिक या लहसुन का जो पेस्ट है 1 टीस्पून वो डाल देंगे। लहसुन के साथ प्याज को थोड़ा सा पकाने के बाद, ताकि लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, 1 आधा मिनट इसे इसके साथ पकाएं। उसके बाद जो इसमें चीज़ जाएगी वो हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है। इसे भी मैंने हैंड चॉपर में चॉप किया था, तो वो इसका तकरीबन पेस्ट ही बन गया। अब ये टमाटर इसमें जो है शामिल करके इसको भी हम 2 से 3 मिनट जो है प्याज के साथ और लहसुन के साथ जो है फ्राई करेंगे। इसके भी थोड़ा सा इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा इतने में। अच्छा, 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इस तमाम मसाले को हम ब्लेंड कर लेंगे। किसी भी ब्लेंडर में आप डाल लें इसको, और उसमें डाल के आप अच्छी तरह से हैंड ब्लेंडर से कर लें, जग ब्लेंडर में कर लें, इसको ब्लेंड कर लीजिए। और इसका इस तरह से मैं देखें, अब ये मैं इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। अब उसी वोक में जिसमें हमने प्याज टमाटर का मसाला बनाया था, 2-3 टेबलस्पून और ऑयल डालेंगे, तेल डालेंगे। और ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें सबसे पहले जो चीज़ डालेंगे वो तकरीबन आधा टीस्पून के करीब मेथी दाना है। मेथी दाने का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब सौंफ और 1 टीस्पून के करीब राई दाना, जो काली वाली राई दाना होता है वो आपने इसमें डालना है। ठीक है, वो डाल के इसको इसके साथ ही क्रैकल कर लेंगे इस मसाले को। बस ख्याल रहे कि जलने ना पाए। और थोड़ा सा जो है वो अब हम इसमें एक और इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। ये हैं कड़ी पत्ते, तकरीबन 7-8 हैं। इसको भी हम साथ ही इसके क्रैकल कर लेंगे। और इसके साथ हम थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, तकरीबन 1/4 कप के बराबर।
ताकि ये फ्लेवर्स आपस में अच्छी तरह इसके जो है यकजान हो जाएं, इन्फ्यूज़ हो जाएं और मसाला भी जलने ना पाए। अब ये देखें ये कितना अच्छे से ये बन रहा है और ये क्रैकल भी हो चुका है। बस अब आधा मिनट हो गया इसे पकते हुए। अब हम इसमें जो हमने प्रॉन्स मैरिनेट करके रखे थे हल्दी और लीमू के रस के साथ, वो अब हम जो है वो इसमें डाल देंगे। अच्छा, प्रॉन्स के बारे में मैं ये बता दूं, ये बहुत ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं लेते, मैक्सिमम 3 मिनट से 3.5 मिनट के ऊपर आपने कुकिंग नहीं करनी। बस आपने हल्का सा तेल में इसको आधा मिनट जो है थोड़ा सा पका लेना है और हाफ मिनट कुक करने के बाद जो हमने ब्लेंड किया हुआ था टमाटर, प्याज और लहसुन का जो एक पेस्ट बनाया था मसाले का, वो इसमें डालेंगे। वो तकरीबन जो है हम इसमें उसको मिक्स कर देंगे और आधा मिनट तक हम इसमें पकाएंगे। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून के करीब। और अब जो हमने एक ग्राइंड करके मिक्सचर बनाया था, पाउडर था धनिए, ज़ीरे और मिर्च का, वो डाल देंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। 2.5 टीस्पून के करीब इसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें टर्मरिक और डाल रही हूँ, टर्मरिक पाउडर। ये डाल के मसाले इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे। बस कुकिंग टाइम ध्यान रहे इसका बढ़ने ना पाए, वरना ये सख्त हो जाएंगे। अगर ओवर कुक हो जाएं प्रॉन्स तो ये बहुत बुरे लगते हैं, ये बहुत हार्ड हो जाते हैं। तो बस इसको जो है वो आधा मिनट मज़ीद हमने पकाया। अब इसका थोड़ा सा हम मसाला छोड़ने का वेट करेंगे आधा मिनट, और साथ हम इसके जो है वो थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के डाल देंगे। मैं 2 डाल रही हूँ, थोड़ी तीखी मिर्च थी। और इसके अलावा इसमें 2 टेबलस्पून के करीब अच्छी तरह फेंटा हुआ दही, गाढ़ा वाला, वो डाल देंगे। और ये जो है आपने लो फ्लेम पर डालना है इसके अंदर ये काम, क्योंकि दही वगैरह या क्रीम कोई भी चीज़ आप डालें मसाले में, पकते मसाले में, तो वो अगर आप हाई फ्लेम पे डालेंगे तो फिर वो फटा फटा सा मसाला बनता है। इसलिए जो है वो आप इसको जो है वो इस तरह से शामिल करेंगे, थोड़ा लो फ्लेम पे रख के। और इसके अंदर नमक मैंने डाला था, जो मैं आपको बताना भूल गई, तकरीबन 1.5 टीस्पून डाला था। आप हस्बे जायका डालिए। अब ये देखें ये आहिस्ता आहिस्ता, इसने पहले भी थोड़ा सा ऑयल छोड़ा था। अब हम दही के साथ इसको 1 मिनट और पका के, पहले हम 1.5 मिनट पका चुके हैं, अब हम इसको 1.5 मिनट और पका के जो है वो इसका जब मसाला ये छोड़ देगा तो पानी डाल के हम इसको थोड़ा सा इसकी जो ग्रेवी जितनी हमने रखनी होगी उतनी रख के हम इसको पका लेंगे। बस अब ये मसाला रेडी हो गया, इसने ऑयल छोड़ दिया था। अब मैंने तकरीबन हाफ कप इसमें पानी डाला है। आपको और थिक रखना है तो पानी थोड़ा और कम डालें। तो ये डाल के बस इसे थोड़ा सा हम बॉयल आने देंगे मीडियम फ्लेम पे, और इसको फिर हम जो है वो उसके बाद इसको ये सर्व कर सकते हैं। अब मैं सर्विंग प्लेटर पे इसको निकाल रही हूँ, एक छोटे से बोल में पहले मैं निकाल रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ, इसको आप रोटी के साथ खाएं, राइस के साथ बहुत मज़े के लगते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे खाएं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये मैं थोड़ा सा जो है वो इस पे गरम मसाला पाउडर मैंने जो है स्प्रिंकल किया, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के गार्निश किया है। आप भी हैंड्स वॉश करके अच्छी तरह ड्राई करके गरम मसाला पाउडर डालिए और हरा धनिया छिड़क दीजिए। ये बहुत मज़े के बनते हैं। जिनको प्रॉन्स पसंद है उन्हें यकीनन ये रेसिपी पसंद आएगी। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।